अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वैसे ये रूटीन का ही ना, कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है, चलें ठीक है। तो आज सुबह उठी, नाश्ता वगैरह किया, रूटीन मैटर वही सोचा कि रूटीन ही दिखाऊं, लेकिन ये हुआ कि दिखा नहीं सकी सुबह। बस जल्दी से जब उठी तो नाश्ता किया। और मिनाही जो थी, पहले तो उसके पाँव भी चोट लगी हुई थी पिछले दिनों, तो अब ऑफिस गई है कल, तो फिर बीमार होके आ गई। पता नहीं क्यों हो जाता, मोटा है ना बंदा तो मोटे ਨੂੰ जल्दी नजर लगती है। तो वो ऑफिस गई है, जिम गई है, वहां से उसने फिर वो मिल्क शेक पिया है मैंगो का। भला ना वो खराब मैंगो थे कि सही थे, उसको वो ट्राई करके, और उसको ना पेट में शदीद दर्द, और साथ उसको लूज मोशन नहीं लगे, लेकिन पेट में दर्द और टेम्परेचर। वैसे ये वायरल फैला हुआ है लाहौर में कि कुछ भी हो फौरन लूज मोशन और पेट दर्द और टेम्परेचर, फ्लू बहुत फैल गया है। मेरी बड़ी जान जाती फ्लू से। मैं कहती हूँ टेम्परेचर हो जाए जो मर्जी, जो फ्लू ना हो, वो जो पैक हो जाते हो ना आप, और वो जो फिर सांस नहीं आता। और मुझे तो वैसे ही एलर्जी का मसला है, तो वो जब सांस नहीं आता तो मेरी बड़ी बुरी हालत है। फिर मैं एंटीबायोटिक शुरू कर देती हूँ वेरी फर्स्ट डे, जब फ्लू शुरू होता है मैं एंटीबायोटिक शुरू कर देती हूँ। और एंटीबायोटिक से ये होता है कि आपका अंदर वो पैक कर देती है, यानी कि रनिंग नोज, मुझे रनिंग से एलर्जी है कि रनिंग नोज हो रहा है, कर रहे हैं वो, मुझे तो गंद गंद हो रहा है, गंदा गंदा काम। तो मैं उसको ड्राई कर लेती हूँ एंटीबायोटिक खा के। जब ड्राई होता है तो फिर आपके यहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, होता रहता है, जो कि अभी भी मुझे हुआ है, क्योंकि मुझे पिछले दिनों हो गया था। तो गई है, सारी रात जाते मैंने सुबह उठ के कहा कि ना जाओ ऑफिस, सोई लो। मैं भी लेटी रही। सुबह वैसे मुझे तंग नहीं करती मेरी बेटी, उठ के खुद ही अपना करती है, आशारा के बस मेरे माथे पे प्यार करती है और कहती मैं जा रही हूँ अल्लाह हाफिज। तो आज भी चली गई। मैंने कहा ना जाओ। अभी मैंने फोन किया कि भी आपके लिए क्या पकाऊं, कुछ खाया पिया नहीं, बेहतर हुई तबीयत? बेहतर तो नहीं हुई, लेकिन कहती है चले मेरी खिचड़ी बना दे। वाह, शॉकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज बल्कि। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उसको खिचड़ी बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मैं कभी कहूँ ना कि आज दिल चाह रहा है खिचड़ी पका ले, क्योंकि मानी जी को खिचड़ी पसंद है, तो वो अक्सर कहते थे यार खिचड़ी बना लो, बट ये नहीं लाइक करती। तो फिर मैं उनके लिए और अपने लिए बना लेती। आज मैं नाहिल ने क्या खिचड़ी बना दो, वो भी पतली सूप वाली। तो ये मैं आपको दिखाती, ये मैं उसके लिए देखेंगी, ये सूप वाली पतली, ये पतली, ये देखिए पतली है ना, ये देखिए, ये पतली है ना, ये पतली पतली खिचड़ी उनके लिए बना रही हूँ। और ये मान जी के लिए मैंने वो ड्राई वाली बना दी। ये चावल, ये खिचड़ी, ये मानी के लिए बना दी कि वो ये, हालांकि वैसे मानी भी ना बहुत नाइस मैन है, अल्लाह मियाँ की गाय है, जैसे अल्लाह मियाँ का बंदा होता है ना, वो है नेक शरीफ बंदा है, बहुत ही शरीफ है मेरा मियाँ वैसे। तो उसको जो मिले वो खा जाते हैं, कभी नहीं कहते। तो वो पतली खिचड़ी वो भी शौक से खाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए दूसरी बना ली और बच्चों के लिए भी बना ली कि चलिए बच्चे भी ये खा लें। तो आज खिचड़ी डे मनाया जा रहा है। वैसे तो खिचड़ी खाने को दिल नहीं चाहता आम रूटीन में, जो तो तुसी बीमार हो जाओ तो उसले क्या जाए खिचड़ी खा ले। घर वाले बना दिलाए। मुझे याद आता है कि मेरी अम्मी जब कभी बीमार होते थे ना, तो उन्होंने खिचड़ी बनानी या शोरबा यखनी देनी, तो वो ना अजीब सा लगता था, पर गुस्सा आ जाता था ये कि एक तो हम बीमारों पर से ये दे रहे। तो अब एहसास होता है कि यार वो हमारे लिए ही कहते थे ना कि चलो खिचड़ी खाओ, जरा जोर हजम होती है खिचड़ी, और पेट की इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, वैसे एनर्जी भी है। थोड़ा सा आप चिकन भी डाल सकते हैं, मटन भी डाल सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या लाइक करते हैं। इफ यू लाइक मटन चिकन, जो भी आप लाइक करते हैं उसमें डाल दें, उसको यखनी निकाल के उसके अंदर डाल दें। वैसे मैंने इसकी सादी बनाई है क्योंकि इसको पेट की इन्फेक्शन है, तो मैंने सादी खिचड़ी बनाई है, वो प्याज ब्राउन करके। और ये देखिए, लो जी मेरा हाथ सड़ गया जी, गर्म हो गई थी। तो ये ना मैंने ये बनाई, इसके लिए पतली पतली बन रही है, इसको इधर रखते हैं और ये हल्की हल्की गलती देगी।
तो जब ये अच्छी तरह बन जाएगी तो इतने में उसके आने का टाइम भी हो जाएगा, तो फिर खिचड़ी तैयार है। वैसे खिचड़ी पसंद नहीं है उसको, लेकिन आज अपने मुंह से बोलिए कि खिचड़ी बना। तो खिचड़ी तो हो गई है रेडी शहजादियों। और मजे की बात है कि मैंने सोचा साथ चाय भी पी ली जाए, तो चाय का पानी भी मैंने रख दिया। और हमारी चाय बहुत इजी होती है, टी बैग डाला, दूध डाला, चाय रेडी। ठीक है ना, चलिए जी हम चाय पीते हैं। हाँ, मैं आजकल मैंने ये मग शुरू किए हुए। ओ मैचिंग, वाओ, Oh my God! कैसा जी, ठीक है ना। आजकल मैं इन मग में शुरू पीती हूँ, कुछ अर्से बाद मैं चेंज करती रहती हूँ, और ये ढेरों ढेर जमा हो जाते हैं कैबिनेट में मग। रूटीन में एक ही मग में पीना मुझे मजा नहीं आता, इसलिए मैं चेंज करती हूँ। तो ये है कि अब मैं साथ साथ चाय बना रही हूँ, चाय पीती हूँ, आपसे गपशप लग रही है साथ साथ, और साथ उसकी खिचड़ी भी तैयार हो गई है। अब वो आने वाली है, तो आज उसको भी अपने व्लॉग में शामिल करती हूँ। वो अपने व्लॉग में मुझे शामिल करे, मैं उसको शामिल करती हूँ। कैसे मजे की बात है ना, जरा अच्छा लगा चेंज, और आप लोग भी चेंज चाहते हो। एवरीबॉडी वांट चेंज, क्योंकि स्टक लाइफ पसंद नहीं है, रूटीन मैटर पसंद नहीं है, तो चेंज तो अच्छा होता है। आज वैसे मेरा मूड था कि बाहर जाया जाए, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि आज डॉर्मेन मॉल जाया जाए और यहाँ पैकेजेस मॉल चला जाए। तो बट उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसने क्या खिचड़ी बना दें। फिर मैं भी थोड़ी सी लेजी हो गई, मैंने कहा चलो, क्योंकि गर्मी बहुत है यार, गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। ये क्या हो गया है कि बजाय गर्मी खत्म होने के, गर्मी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, और लगता है कि अभी वो जून जुलाई वाली गर्मी आ गई है। किचन में तो खड़ा नहीं हुआ जाता, टू बी वेरी फ्रैंक। और मैं देखिए कैसे खड़ी हूँ, टेक लगा के, क्योंकि मैं वैसे खड़ी नहीं हो सकती। आजकल मैं भी बीमार हूँ, लगता नहीं है, मैं कभी भी नहीं लगूंगी कि मैं बीमार हूँ। मैं अपने आप को कभी बीमार शो करती नहीं हूँ। मैं जितनी भी बीमार हूँ ना, पते की एक बात बता रही हूँ, और आप भी अमल करें। जब आप बीमार हैं ना, आप फील कर रहे हैं कि आप फ्रेश नहीं हैं, आप में हिम्मत नहीं हो रही, उठें, शावर लें, तैयार हो, चाहे वो हल्का हल्का मेकअप कर लें, कुछ भी कर लें, तैयार हो, यू फील बेटर, यू फील फ्रेश, एनर्जी आएगी और अच्छा लगेगा। और एक तो हम तबीयत खराब होती है, ऊपर से हम भी यूं रहते हैं, हाँ क्या हुआ तबीयत खराब है, क्या हुआ तबीयत, हाँ क्या हुआ तबीयत खराब है, बस दिन नहीं जा रहा। व्हाट इज दिस यार, उठ जाओ। अगर मैं आपको बताऊं ना कि मैं कितनी बीमार हूँ, तो आप तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप कहेंगे वाह ये जीजी इतनी बीमार है और ये फिर भी इस तरह करती है। मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, हमने हावी होना बीमारी पे। इसलिए मैं हर वक्त फ्रेश है। तकलीफ तो अपनी जगह वो तो है, उसने खत्म नहीं होना, क्योंकि ये जिंदगी है ना, अप एंड डाउन तो आते रहते हैं। तो कभी हम सही होते हैं, कभी हम बीमार हो जाते हैं, तो ये तो साथ साथ चलता है। तो फिर ये है कि फ्रेश रहना चाहिए। जब भी आप बीमार हो फौरन शावर ले, तैयार हो, फ्रेश हो जाएंगे। देखिए मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और मैं इस तरह खड़ी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे खड़ी। ये देखिए जी, ये मैं यूं खड़ी हूँ, ये देखिए मैं यूं, ये लेग्स को मैंने यूं किया हुआ है, ठीक है, और ये शेल्फ के ऊपर मैंने ये रखा हुआ है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्यों, ठीक है, ऐसे काम भी हो रहा है, चाय भी बन रही है, बातें भी कर रही हूँ, है ना मजे की बात। ऐसे होना चाहिए, आप भी ऐसे करें। बात तो सही है। घर भी साफ रखें। अब सुबह से काम वाली आई हुई थी, काम कर रही है अभी तक, तो आवाजें दे देखे वो कि मैं उसके पीछे पीछे पहले भी नहीं जाती, अब तो है बिल्कुल नहीं जा सकती। तो अच्छा मैं इस तरह क्यों खड़ी हूँ, आप कहेंगे पता नहीं क्या है, मैं बताती हूँ। मेरी बैकबोन का मसला है, मेरी बैक में बहुत पेन है, सुई किस्म की पेन है, और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा है, क्योंकि मेरा L4 L5 जो है उसमें प्रॉब्लम है, डिस्क में स्लिप कर गई है। तो और पहले L4 5 का लिक्विड ड्राई हो गया था, तकरीबन 20-25 ईयर्स हो गए हैं इस चीज़ को, और मैं पेन किलर रेगुलर खा रही हूँ तब से अब तक। अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है कि अभी तक मेरा स्टमक ठीक है, वो ख़राब नहीं हुआ। समटाइम्स होता है कि पेन शुरू हो जाती है मैदे में, ज़ाहिर है जब आप इतनी मेडिसिन लेंगे तो मैदे में तो पेन होगी ना, वो मुझे भी होती है। लेकिन फिर भी बंदा ठीक होना चाहिए। शहजादियों अपने आप को
स्ट्रॉन्ग बना लो, टीट बना लो, तो चलता रहेगा। जब हमने फील किया कि हाय मैं रह गई हूँ, तो आप रह जाओगे। जाना तो हम सब ने है, तो हम बीमार होके क्यों जाए? ऐसे अच्छे से बन के जाए ना, हमारा हिसाब भी आसान होगा, हम फरिश्ते भी खुश हो जाएंगे। ठीक है ना, फरिश्ते खुश होंगे तो हमारा हिसाब आसान होगा। तो इसलिए मेरी वो डिस्क जो है ना वो स्लिप कर गई है, तो मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट की है डॉक्टर ने। 10 मिनट भी खड़े नहीं ना, इसलिए मैं यूँ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेट ऐसे नहीं खड़ी हो सकती, मुझे पेन होती है, बर्डन पड़ता है उस पर। उससे अब वो ये है कि पेन मेरी लेग्स में भी जा रही है, और लेग्स के साथ खड़ा होना मुश्किल हुआ है। तो उन्होंने सजेशन दी है कि बैकबोन में इंजेक्शन लगेगा, वो लगवा लो या ऑपरेट करवा लो। अब ऑपरेट तो इंतहाई डेंजरस है, वो तो नहीं मैं कराऊंगी। इंजेक्शन के लिए मैं सोच रही हूँ कि ये अमल कर ले, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं चूल्हे के ऊपर चढ़ के खड़ी हुई हूँ, इसलिए पसीने भी आ रहे हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो उसने कहा है कि करवा लें। तो मैं ऑपरेट तो नहीं करवा रही, लेकिन इंजेक्शन के बारे में सोच रही हूँ कि वो लगवा लूँ। वो बहुत पेनफुल है, क्योंकि बैकबोन के बीच में लगेगा उसके अंदर। दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं भी ठीक हो जाऊँ, और मेरी बच्ची भी आए दिन बीमार हो जाती है, वो भी ठीक हो जाए। बाकी आप देखिए, आपके साथ साथ ही आप भी इसी तरह कभी कुछ होता रहता है, तो लिहाजा हिम्मत। आपको बताने का मकसद ये है कि बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और फ्रेश रहिए, इंजॉय करें लाइफ को। कल पता नहीं हम हैं कि नहीं है, तो जो आज है उसको तो इंजॉय कर ले। अब मैंने इंजॉय करी ना, पसीने निकल रहे हैं, ये देखें चढ़ी हूँ। जाहिर है यहाँ तो एसी नहीं है ना, मैंने विंडो भी बंद की होती है। यार विंडो बंद करने का एक राज बताऊँ, मेरे घर की तमाम विंडोज बंद है, और मैंने उनके अंदर ना फोम दिया हुआ है, और अगर कभी खोल के फोम दिया हुआ है फिर बंद कर देती हूँ, लिजर्ड्स आ जाती हैं। वो चाहे इतनी बड़ी लिजर्ड हो, चाहे इतनी सी हो। अब आजकल बच्चे दिए हुए लिजर्ड इन्हीं फिर हमारे घर में जो शोर शराबा होता है, एक दूसरे को गुस्से से बोला जाता है, ये चीज और जो इन्हीं सी होती है ना, वो बहुत चालाक होती है। उसमें स्प्रे भी कर दो ना, वो शुरली की तरह भागती है, इधर घुस उधर से चीज निकाली जाए, उधर से फेंकी जाए, उधर ये किया जाए, दरवाजे बंद करो, चीजें हमारी। रात मेरा वाइपर भी टूट गया, वो लिजर्ड आ गई वॉशरूम में, चीखे शोर शराबा, स्प्रे कर दिया। अब वो स्प्रे मेरे गले को दोबारा पड़ गया। मैं सुबह से गागल्स कर रही हूँ कि मुझे दोबारा प्रॉब्लम हो रही है, गले की इचिंग शुरू हो गई है। तो फिर जब गले में इचिंग होती है तो फ्लू होता है, तो वो मुझे प्रॉब्लम दे रही थी। तो मैंने कहा ये इस तरह ना किया जाए ना, वो उस पर स्प्रे किया, स्प्रे से वो इधर भागा तो वाइपर मारा, 2-3 वाइपर मारे, वाइपर टूट गया। लीजिए जी, उसके साथ साथ खिचड़ी के साथ साथ बातों के साथ साथ मेरी चाय भी तैयार। ये मैंने ऑफ किया इसको, और ये कप के अंदर पानी डाल दिया मैंने। ये मेरी चाय है जी, बस अब इसके अंदर हम दूध ड्राई मिल्क डालेंगे, और बस चाय इज रेडी। ये इजी सी चाय है हमारी, अच्छी है ना ये चाय, ये मजे की होती है। आप वो पीते होंगे, आपको वो अच्छी लगती है कि मैं ये पीती हूँ, ये अच्छी लगती है, ठीक है ना जी। 3 hours later. अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं और मामा आपसे इकट्ठे बनाएंगे, मामा अपने दिन की रूटीन दिखाएंगी और मैं, तो बाद में मुझे रिकॉर्ड करने का ज़रा टाइम नहीं मिला, जल्दी मैं ऑफिस निकल के घर आ गई। मैं घर आई तो मामा ने खिचड़ी बनाई हुई थी। मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं मिनाई के लिए खिचड़ी बना रही तबीयत मेरी ज़रा ऑफ थी, पता नहीं 1 महीने से ही मेरी तबीयत ऑफ है। तो खैर मैंने वो खाई, चेंज वगैरह किया। तो अब बेसिकली यही है कि मैं और अम्मा इकट्ठे वीडियोस बनाया करेंगे, और आपको हम लोग इकट्ठे दिखाया करेंगे अपना दिन कि हम क्या कर रहे हैं अपने पूरे दिन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल। अच्छा, इसके पास तो दिखाने के लिए काफी कुछ होगा, ये ऑफिस जाएगी, मैं घर में सिर्फ आपको कुकिंग ही दिखाऊंगी, और घर के जो काम शाम है वही दिखाऊंगी। बोर नहीं होना, और बहुत ज्यादा लाइक करना है। इंशाल्लाह हम बनाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।